हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसकी प्रश्नोत्तरी लगातार कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने 6 प्रश्नोत्तरियां कर ली थी। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। आज हमारी 7वीं प्रश्नोत्तरी है जिसका 5वां भाग है और इसका जो पहला प्रश्न है आज का वो है 56 नंबर कि नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं। दरअसल ये निबंध है नई कविता में मुक्त छंद और आपको बताना है कि ये किसने लिखा है। डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त। सही उत्तर का चयन करें कि इस निबंध को किसने लिखा है। आप लोग बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने ही यह निबंध लिखा है। अगला प्रश्न है 57 नंबर और ये प्रश्न है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है। डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, कोई नहीं। आप बताइए कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास किसने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर दशरथ ओझा। इन्होंने यह लिखा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही स्थान है या महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। यह कथन किसने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, दीनदयाल गुप्त। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों जो 58 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। शर्मा जी ने ये शुक्ल जी के बारे में कहा है। शुक्ल जी प्रेमचंद और निराला को रखते हुए इस बात को कहे हैं। अगला प्रश्न है 59 कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। इन्होंने ही प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक लिखा है। देखिए, एक धर्मवीर भारती है, एक डॉक्टर धर्मवीर हैं, दोनों लोगों में अंतर है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है। विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, भगवत स्वरूप मिश्र। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों जो 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। इन्होंने ही नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है। देखिए, जो भारतीय साहित्य में आलोचक हैं उनमें कुछ मार्क्सवादी हैं, कुछ स्वच्छंदतावादी हैं, कुछ मनोविश्लेषणवादी हैं, कुछ सौष्ठववादी हैं। तो कौन कौन किस में आता है इसको जरूर आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि मनोविश्लेषणवादी भी पूछा जाता है, आपका मार्क्सवादी भी पूछा जाता है, सौष्ठववादी भी पूछा जाता है, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है 61 नंबर और ये प्रश्न है कि धर्मवीर भारती का वह नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है वो कौन सा है। अंधा युग, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी। तो 61 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंधा युग। अंधा युग में महाभारत की कथा को लेकर के उसको आधुनिक युग के संदर्भ में बताने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है 62 नंबर कि रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार कौन है। और आपके सामने ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी। सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि रंग दे बसंती चोला ये नाटक किसने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी ने इस नाटक को लिखा है। अगला प्रश्न है 63 नंबर कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। ये प्रबोध चंद्रोदय से प्रभावित कौन सा है। अंधेर नगरी, विश्वस्य विषमौषधम, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा। सही उत्तर का चयन करें कि कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं
63 नंबर, 63 नंबर हो गया। 64 नंबर कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि जो मुद्रा राक्षस नाटक है इसका नायक कौन है? चाणक्य। ठीक है। अगला प्रश्न 65 नंबर कि अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौशल्या, वैसंत्री, सुशीला टाकभौरे, रजनी तिलक, रेखा कस्तवार। सही उत्तर का चयन करें कि अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रजनी तिलक, इन्होंने ही ये लिखा है। अगला प्रश्न 66 नंबर और ये प्रश्न है कि ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनंद कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, उषा प्रियंवदा। सही उत्तर का चयन करें तो 66 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? और आपके सामने ऑप्शन है आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र। आप बताएं कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेखाचित्र। अगला प्रश्न, मनबोध मास्टर की डायरी के रचनाकार कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, विवेक की राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमा सेन गुप्ता। 68 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विवेक की राय। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि मनबोध मास्टर की डायरी को लगभग सभी एग्जामों में पूछ ही लेते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर कि साधना के संवाद 2006 में लिखा गया था, ये साक्षात्कार के संपादक कौन है? प्रेम कुमार, रणवीर संग्राम, कैलाश कल्पित, जगदीश जोशी। 69 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम कुमार, इन्होंने ही साधना के संवाद साक्षात्कार के संपादन किया था। और अगला प्रश्न है कि जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? और ये आज का अंतिम प्रश्न है। काशीनाथ सिंह, विवेक की राय, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेड्डी। तो 70 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विवेक की राय। ये जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज विवेक की राय ने लिखा है। कुछ लोग उपन्यास को देख करके गलती कर देंगे, लेकिन आप लोग ऐसा ध्यान रखें कि लास्ट तक प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न सकारात्मक है, नकारात्मक है, क्या पूछ रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करें, तभी आपका उत्तर सही हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा और उसका मलाल जिंदगी भर रहेगा। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट 8 में मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार।